सो हेलो एवरीवन, तो आप सब कैसे हो। तो आज हम फिर से निफ्टी 50 में लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले हैं। और दोस्तों हम आज 35 के का कैपिटल यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम 35 के कैपिटल से कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और कितना लॉस मार्केट को दे सकते हैं। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 9:43। तो जैसे ही कोई ट्रेड बनती है मैं आगे आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो दोस्तों हमने डाउन साइड के लिए एंट्री ले ली है। तो एक बार ऑर्डर पे जाकर देखते हैं कि हमने किस प्राइस पर बाई किया है। तो दोस्तों हमारा बाइंग प्राइस 203 रुपये है। तो चलिए चार्ट पे चल के समझते हैं कि हमें इस ट्रेड में कितना एसएल देना है और कितना टारगेट लेना है। तो दोस्तों हम चार्ट पर आ चुके हैं। तो दोस्तों हमारी एंट्री 203 रुपये पर हुई है। तो दोस्तों इस ट्रेड में हमारा एसएल 15 पॉइंट का रहेगा और टारगेट 30 पॉइंट का रहेगा। तो दोस्तों पहले टारगेट या एसएल हिट हो जाने देते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि हमने ये ट्रेड क्यों ली थी। तो दोस्तों मैं किसी काम में बिजी हो गया था, इसलिए पोजीशन को एग्जिट नहीं कर पाया हूँ। तो दोस्तों मैं भी फ्री हुआ हूँ, तो मैंने देखा कि हमारा प्रॉफिट काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो फटाफट से मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। तो दोस्तों इस ट्रेड में हमें 10,530 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो एक बार ऑर्डर पे जाकर देखते हैं कि हमने किस प्राइस पर बाई किया था और किस प्राइस पर सेल किया है। तो दोस्तों हमारा बाइंग प्राइस 203 रुपये और सेलिंग प्राइस 273 रुपये। तो इस बीच हमें 10,530 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 8:45। तो दोस्तों आज तो कमाल ही हो गया। तो दोस्तों मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया और एग्जीक्यूट करने के बाद मुझे अचानक कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया। तो इस वजह से मैं अपनी ट्रेड को वॉच नहीं कर पाया। तो जैसे ही मैं काम से फ्री हुआ और मैंने वापस आकर अपनी ट्रेड को वॉच किया, तो मैं ये देखता हूँ कि मार्केट हमारा एसएल हिट करने के बाद टारगेट हिट कर दिया और टारगेट से कई ऊपर चली गई। लगभग हमारी एंट्री 203 रुपये के आसपास हुई थी और उस समय मार्केट 273 के आसपास ट्रेड कर रही थी। तो इमीडिएटली मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया और लगभग 10,400 के आसपास का हमारा प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मैं अपने ट्रेड को वैसे वॉच तो नहीं कर पाया था, लेकिन इस ट्रेड में हमारा एसएल हिट हो गया था। एसएल हिट होने के बाद हमारा टारगेट हिट हुआ और मार्केट काफ़ी ऊपर निकल गई। तो दोस्तों मैंने इस ट्रेड में लिमिट ऑर्डर नहीं लगाया था। अगर हम लिमिट ऑर्डर लगाते तो हमारा एसएल हिट हो जाता। तो हमने लिमिट ऑर्डर नहीं लगाया था, इस वजह से हमारा इस ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो गया। तो दोस्तों लगभग हमारी एंट्री 11:20 के आसपास हुई थी। तो 11:20 के आसपास मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया और एग्जीक्यूट करने के बाद मैं ट्रेड को वॉच नहीं कर पाया। तो सीधा लगभग मैं 2 बजे के आसपास आया। लगभग 2 बजे के आसपास आया तो मैंने ये देखा कि मार्केट 273 या 70 के आसपास ट्रेड कर रही है। तो मैंने 2 बजे के आसपास अपनी ट्रेड को एग्जिट किया। तो दोस्तों आज हमें 10,400 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। तो चलिए दोस्तों अब डिस्कस कर लेते हैं कि हमने ये ट्रेड क्यों ली थी। तो दोस्तों हमारी एंट्री लगभग 11:20 के आसपास हुई थी। तो दोस्तों मार्केट गैप अप ओपन हुई। तो हमें ये लगा कि गैप अप ओपन होने के बाद भी मार्केट में बायर्स इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऊपर से एक ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन लेते हुए मार्केट नीचे की ओर आ रही थी। तो हम ये समझ गए कि आज के दिन बायर्स स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे, सेलर्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो हमने ये सोचा कि हमारी ट्रेड सेलिंग में ही बनेगी। तो हमने फिर एक बार देखा कि मार्केट उसी ट्रेंड लाइन के आसपास आई और वहीं से रिजेक्शन लेके नीचे की ओर आने लगी। तो दोस्तों फिर हमने ये देखा कि इस बार मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी। तो हमें लगा कि अब सेलिंग प्रेशर कुछ ज़्यादा हो गया है, तो लगभग मार्केट काफ़ी नीचे की ओर आ सकती है। तो दोस्तों फिर हमने इस कैंडल के बनने के बाद कुछ टाइम का वेट किया, क्योंकि 23,632 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। तो हमें ये लगा कि मार्केट इस सपोर्ट से कहीं ऊपर की ओर ना निकल जाए। तो दोस्तों फिर हमने कुछ टाइम तक वेट किया। उसी रेड कैंडल के बाद मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बनाई। फिर अगली कैंडल एक हैमर बन गई, जो कि बुलिश कैंडल होती है। और दोस्तों अगली रेड कैंडल बनी। रेड कैंडल के बनने के बाद अगली कैंडल डोजी बनी। तो हमें ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पर सेलर्स और बायर्स की फाइट हो रही है। और दोस्तों फिर हमने ये देखा कि मार्केट 9 EMA के नीचे है। और दोस्तों फिर हमने ये देखा कि 5 मिनट की तीनों कैंडल अपने प्रीवियस लो के ऊपर ही क्लोजिंग दे रही है। तो हमें ये लगा कि इन कैंडल्स में बायर्स स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों अगली डोजी कैंडल ने इस कैंडल का लो ब्रेक कर दिया। तो हम समझ गए कि अब यहाँ से सेलर्स लोग आने वाले हैं। तो दोस्तों फिर हमने इस कैंडल में अपनी एंट्री ले ली। और एंट्री लेने के बाद मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया, तो मैं अपनी ट्रेड को वॉच नहीं कर पाया। तो दोस्तों
आपको थोड़ी बहुत स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखी होगी। तो मैं शुरुआत की थोड़ी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर पाया था, उसके बाद की स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर पाया था। तो सीधा मैं 2 बजे के आसपास आया था, तो मैंने देखा कि हमारा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट चल रहा है, तो इमीडिएटली मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। और दोस्तों आज हमें लगभग 70 पॉइंट के आसपास मिले हैं, क्योंकि हमने 203 रुपये पर बाई किया था और 273 रुपये पर सेल किया है। तो लगभग हमने 70 पॉइंट्स कैप्चर करे हैं। तो दोस्तों आज की ट्रेड लेने का हमारा सिंपल लॉजिक था, हमने सेलिंग प्रेशर को देखते हुए डाउन साइड की ट्रेड ली थी और मार्केट नीचे की ओर ही गई है। आई होप कि दोस्तों आपको आज की ट्रेड का लॉजिक समझ आ गया होगा। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं।